हेलो बच्चों, क्लास 9 साइंस चैप्टर मोशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम पर्पस वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ज्यादातर क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में ही है इस स्लाइड में। नेक्स्ट, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन v और u इक्वल टू v है बच्चों। तो हम लोगों को पूछा है एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v माइनस यू अपॉन टी। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। अगर v और u सेम है तो तुमको भी पता है सर, v माइनस यू की जगह भी v कर दो, v माइनस वी अपॉन टी, v माइनस टी वी अपॉन टी कितना हो जाएगा, 0 अपॉन टी, यानी कि क्या हो जाएगा, 0। ऐसी कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों, अपना 0 आ जाएगा। तो 0 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो जाए तो एक्सेलरेशन कितना होगा अपना, 0। नेक्स्ट, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को क्या किया अपन ने, वर्टिकली अपवर्ड पूछा, अब थ्रो किया, रीचेज अ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है, जिसकी वैल्यू उसने बोल रखा है h है। देन इट रिटर्न्स टू ग्राउंड, वापस ग्राउंड पे आती है। द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट में क्या दे रखा बच्चों, डिस्टेंस, तो पहली वैल्यू यहाँ पे डिस्टेंस की होनी चाहिए आंसर में, और सेकंड वैल्यू अपनी क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। जो पहले लिखा हुआ उसका आंसर पहला वाला होगा, जो सेकंड लिखा हुआ उसका आंसर सेकंड। अब क्वेश्चन ये है, देखो बच्चों, यहां से बच्चों एक किसी भी ऑब्जेक्ट, ग्राउंड लेवल हो गया अपना, ठीक है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या पहुंचा है, h हाइट के ऊपर फेंका है। यहाँ पे इसकी ये क्या आ गई है, मैक्सिमम हाइट है, यहां तक वो पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो बच्चों जब उसको ऊपर फेंका है, ऊपर गया, एच अटेंड किया, वापस वो क्या हो रहा है, नीचे भी आ रहा है। जब नीचे आ रहा है बच्चों, तो ये जाने में एच प्लस आने में वापस एच, तो एच प्लस एच, ये तो अपना क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 2h। तो पहले डिस्टेंस लिखा हुआ है तो उसका आंसर 2h करेक्ट है। तो 2h वाला आंसर अभी फिलहाल तो अपने लिए ए वाला आ रहा है। लेकिन एक चीज बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम लोग बताओ, 0। क्यों, क्योंकि वो ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है। क्योंकि इनिशियल पॉइंट, देखो बच्चों, यही इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, और यही हम लोगों का वो जो स्टोन है या जो भी ऑब्जेक्ट है, ये उसका फाइनल पॉइंट भी यही है। फाइनल पोजीशन कह सकते हो या फाइनल पॉइंट कह सकते हो। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस तो हो जाएगा 2h और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों 0। नेक्स्ट, इसके बाद आता है, इफ अ कार इज ट्रेवलिंग नॉर्थ ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड इट्स ब्रेक्स आर अप्लाइड, उसके ब्रेक को अप्लाई करते हैं, इट विल हैव नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट टू द साउथ, एक्सेलरेट टू द नॉर्थ, और एक्सेलरेट आइदर ईस्ट और वेस्ट। जो सीधी सी बात है, ये डायरेक्शन वाला बना लेते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर वाला हमेशा नॉर्थ लेते हैं हम लोग, चलो साउथ। वो कार किधर ट्रेवल हो रही है बच्चों, कार ट्रेवल हो रही है अपनी किस तरफ ट्रेवल हो रही है, स्ट्रेट सीधी टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है। हमने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने पर क्या होता है बच्चों, मोशन अपोज होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो या मोशन का अपोजिट होने क्या होता है, ब्रेक अप्लाई करने पर। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ए, और वो अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्थ के अपोजिट कौन सी है अपनी, साउथ डायरेक्शन। तो आंसर हो जाएगा एक्सेलरेट टू द साउथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एक्सेलरेट टू द साउथ। क्लियर है, जब भी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, इसका मतलब, जिसको हम लोग डेसिलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डेसिलरेशन। नेक्स्ट, उसके बाद, an object is sliding down on an inclined plane, the velocity changes at a constant rate from 10 centimeter per second to 15 centimeter per second in 2 seconds। 2 सेकंड में बच्चों उसकी वेलोसिटी इतनी चेंज हो जाती है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्लाइडिंग डाउन हो रही है, तुमको पता है जब भी कोई चीज स्लाइडिंग डाउन होगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है ना, इंक्रीज होती है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है अपने पास, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितने टाइम में हो रही है बच्चों, ये 2 सेकंड में हो रही है।
देन इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछा है बच्चों, वही बात है, तुम लोगों को ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन क्या होता है बच्चों, टी। ए का फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। सेंटीमीटर है ये बच्चों, ये सेंटीमीटर है ना, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी अपन ने, फाइनल वेलोसिटी 15 माइनस 10 अपॉन टाइम है 2, 15 माइनस 10 अपॉन 2 क्या था, 5 अपॉन 2, और 5 अपॉन 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2.5। आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, तो 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बच्चों। एक्सेलरेशन की ऐसे यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, सर ऐसा यूनिट तो क्या होती है, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट तो होती है बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन अदर यूनिट और कौन कौन सी होती है, तो बच्चों ध्यान रखना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है, ये भी करेक्ट होगी, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है, ये भी करेक्ट होगी, ध्यान रखना, इनको रॉन्ग नहीं बोल सकते हो अपन, ये भी एक्सेलरेशन की ही यूनिट है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट होती है जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्लियर है, आगे चले नेक्स्ट बच्चों, अगला, इफ अ कार एट रेस्ट, एक कार है जो रेस्ट पर है बच्चों, वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, रेस्ट है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यू कितनी होगी बच्चों अपने लिए, 0, कार रेस्ट में, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, उसकी वेलोसिटी जब तक उसकी वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर नहीं हो जाती तब तो वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, कितने टाइम में बच्चों, टी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 20 सेकंड। बच्चों यहाँ पूछा इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, हमको डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को किलोमीटर पर आवर को क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, तो इसको हम लोग 144 को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 5/18। तुम लोगों को कट करना आता होगा, 2 की टेबल से कट करो, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 9 का टेबल डायरेक्ट, 9 8 जा 72, तो 8 मल्टीप्लाई 5 कितना जाएगा, 8 5 जा 40 मीटर पर सेकंड, किसमें कन्वर्ट हो गया, वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, 40 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखो अपने पास u दे रखा है, v दे रखा है और t दे रखा है, हम लोगों को निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अपन यूज ले सकते हैं, ए नहीं आना चाहिए उसमें, ए नहीं आना चाहिए ना, उसमें आ रहा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलोगे तो सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2as, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, लेकिन यहाँ पे a आ रहा है, हमको a गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से तुम लोग क्या निकालोगे, सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो तुमको पता है सर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, सबसे पहले a निकालो, v कितना दे रखा है अभी हमने निकाला 40 माइनस u कितना दे रखा है 0 अपॉन t दे रखा है 20, तुमको पता है 40 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया अपने पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको पता है कि सर अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, a दे रखा है, t दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो इधर मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रखी है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, थर्ड, ये कौन सी लगाई थी, फर्स्ट। अब थर्ड के लिए अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करो, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, यानी कि v कितना था 40 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई 2, उसको लिख दिया अपन ने 40 इंटू 40, क्योंकि माइनस 0 यानी कि 0 ही ऑलरेडी वो, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 कट कर दिया, 2 20 जा और 2 10 जा, तो डिस्टेंस कितना आ गया, s इज इक्वल टू कितना आ गया 400 मीटर आ गया, कितना आ गया 400 मीटर, तो अपना 400 मीटर ऑप्शन में है, यस बच्चों है, तो अपना बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस अपना थोड़ा सा दिमाग थोड़ा ज्यादा यूज करना था उसमें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला है, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल का हाफ कवर करता है, देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, बच्चों फर्स्ट नंबर पर डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो आंसर जितने भी एमसीक्यू है में जो ऑप्शन है उनका फर्स्ट वाला डिस्प्लेसमेंट लेना है, सेकंड वाले को क्या करना है हमें
डिस्टेंस लेना है। तो तुम लोगों को देखो सर्कल के लिए तुम लोगों को पता होना चाहिए, सर्कल के लिए हम लोगों को क्या लेना है, हाफ सर्कल लेना है। ये सर्कल ले लिया हमने। अब सर्कल के लिए तुम लोगों ने नेक्स्ट किया क्या, ये इसका सेंटर और हो गया, ठीक है, ये इसकी रेडियस आर हो गई। सपोज ये वाला पॉइंट अपना ए है, ए से बच्चों वो चला, ठीक है, ए से चला और कहाँ आया, बी पर आया। हाफ ही कवर कराना है ना, हाफ कवर कराना है। हाँ बेटा क्या हुआ, उधर है ना, कोई बात नहीं, इधर देख लो, फोन आया बच्चों, फोन तो आता रहेगा, तुम इधर ध्यान दो ना। तो उसको हाफ डिस्टेंस का, तो हाफ डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अगर हाफ सर्कल कवर कर रहा है तो सरकमफेरेंस जो कि 2 पाई आर होती है, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, 2 से 2 कट गया तो डिस्टेंस हो गया पाई आर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात भी कर लो, लगे हाथ। सर डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है सर, वो भी पाई आर होगा क्या, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा यहाँ, तो बच्चों इनिशियल पोजीशन अपनी ये हो जाएगी, हाँ इनिशियल पोजीशन, और बच्चों फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, ये अपनी फाइनल पोजीशन है, हाँ फाइनली हम यहां जाके रुके, ठीक है, ये तो ये भी आर है, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, ये सीधा स्ट्रेट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर प्लस आर इक्वल हो जाएगा 2r। बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। देखो देखो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट पहले बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 2r और डिस्टेंस आ रहा है पाई आर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चों, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 2r और डिस्टेंस हो जाएगा अपना पाई आर। क्लियर है, आगे चले नेक्स्ट। अ क्वांटिटी हैज अ वैल्यू ऑफ -6 मीटर पर सेकंड, इट मे बी, ये क्या हो सकता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ऑप्शन सी पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों ये दे रखा -6.0 मीटर पर सेकंड। एक चीज तो हम लोगों को पता पड़ गई इस यूनिट से, या तो ये क्या है बच्चों स्पीड, और दूसरी ये क्या है, या तो और क्या हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि हम लोग ऐसे यूनिट से बता सकते हैं ना वो चीज क्या होगी। अब हमको ये बात देखना है कि स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, ऑप्शन तो ए और बी में से एक करेक्ट होगा। अब तुम बताओ क्या हो सकती है, बताओ, कमेंट्स में ऑडियंस भी आंसर कर सकती है, हाँ बताओ। तो बच्चों स्पीड की खासियत क्या थी, ऑलवेज पॉजिटिव, बट वेलोसिटी की खासियत क्या थी, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो बच्चों ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए क्या आंसर है बच्चों, वेलोसिटी होगी, पार्टिकल की क्या होगी वो वेलोसिटी, यहां से ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है किसी सर्कुलर पाथ में, ठीक है, देन इट्स, ऑप्शन ए। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने पता होगा आगे लाइन से क्या चीज मैच करेगी, इसकी स्पीड क्या है कांस्टेंट, अपने को ये चीज जाननी। देखो बच्चों सर्कुलर पाथ में कोई भी चीज मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी रेगुलरली क्या होती है बच्चों, चेंजिंग, चाहे स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन हर जगह पर डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, उसकी चेंज, मैंने बताया था तुम लोगों को, ठीक है। इस वजह से इसकी क्या होती है, वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, चेंज, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज जीरो, बच्चों ये गलत है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। बी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ चेंजिंग डायरेक्शनल, ये भी बच्चों देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या हो रहा है, आर बोथ चेंजिंग डायरेक्शन ओनली, इनकी दोनों की क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये थोड़ा सही लग रहा है अपने को। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ इंक्रीजिंग, गलत बात है, इंक्रीज नहीं हो रही क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है नहीं। वही सपोज हमने ले ली यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड है, कंटिन्यूअसली क्या 5 मीटर पर सेकंड, तो मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग डायरेक्शन। बच्चों वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती ना, तो एक ही चीज है, दोनों चीजें ओनली डायरेक्शन में चेंज हो रही है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो रही है, ओनली डायरेक्शन में चेंज हो रही है, ठीक है बच्चों, आया समझ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।